अच्छा, अब लास्ट 2 डेज़ बचे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपके पास 2 दिन का समय बचा है प्रीलिम्स के लिए। अब हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे ना, तो ये लास्ट 2 डेज़ के अंदर मतलब दिमाग में देखो प्रेशर तो रहता है। अगर कोई बोले कि नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो वो बात गलत है। लेकिन देखो जो उसको मैनेज कर लेता है ना, जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, जो उसको मैनेज कर लेता है, तो जो भी आपने पढ़ा हुआ है उस बेसिस में जो आपका परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता है, आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंप्रूव होती है। तो देखो एक रूल ये बनाकर चलना है कि फिलहाल तो ये रूल आपको लास्ट 20-25 डेज़ में भी रखना चाहिए था, लेकिन लास्ट 2 डेज़ में भी कई लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं अच्छा ये रह गया है, ये रह गया है, वो रह गया है, तो आप वो कवर करने का कोशिश करते हो। तो ये ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये मानकर चलो कि ये जो समय है ना, ये समय जो आपके 2 डेज़ है, ये माइंड को रिलैक्स करने का समय है। रिलैक्स करने का मतलब है कि एक साउंड स्लीप आपको 8 घंटे का लेना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका जो फैक्चुअल पार्ट है जो भी आपने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं उन्हीं को रिवाइज़ करना है। कुछ भी नया चीज़ ऐड नहीं करना है। अगर आपको लगे कि मैं रात भर जग कर कुछ नई चीज़ पढ़ लूँगा और फिर परफॉर्म कर दूँगा, तो एक मान कर चलो उससे आप एक क्वेश्चन भी हिला नहीं पाओगे। ना आपको वो याद आने आएगा, सिर्फ याद वही रहेगा जिस चीज़ को आपने पढ़ा हुआ है, जिस चीज़ को आपने प्रैक्टिस कर रखा है, वही चीज़ आपके काम आएगी एग्जाम में जब आप बैठते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन आप जब बैठेंगे तो एक तो जीएस पेपर में टफ आ जाएगा, टफ इन द सेंस कि लेवल आजकल अच्छा ही आ रहा है, फिर उसके बाद आपको जीएस 2 में भी परफॉर्म करना है। तो जितना आपका मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, जितना आपका एक आप कह सकते हैं कि आपने बढ़िया तरीके से जो है साउंड स्लीप जो है वो आपने ले रखी है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को संभाल रखा है, तो आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगा। अब टाइम एकेडमिक पार्ट पे फोकस करने का नहीं, नॉन एकेडमिक पार्ट पे फोकस करने का है। उसको साथ में बैलेंस बना के चलना है और इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेटर करना है, जिससे कि आप उस दिन जो है अपने अच्छे तरीके से अपने आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान जरूर से रखें। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़ें। यूज़ द कोड SPLIVE।